Hello, students. It's been a long since we met. I know you all must be missing your friends, teachers also, but trust me, we are also missing you and we will meet soon. Okay, so students, in this video, we're gonna talk about bases, what are the properties of bases, and how salt form. Okay, so let's start with bases. So what are bases? स्टूडेंट्स, घर पे आप शैम्पू, सोप, क्लीनर्स, ये सब आप यूज़ करते हैं, है ना? तो ये सब क्या है? आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो ये प्रोडक्ट्स, आप ये सारी चीज़ें डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हो। ये सारे क्या हैं बच्चे? बेसिस। ओके, ऑल दीज थिंग्स दैट यू हैव आर बेसिस। ओके, सो बच्चे, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस का कैसा टेस्ट होता है? बिटर, कड़वा। अब जैसे आपने पक्का बचपन में किसी ना किसी ने ज़रूर सौंफ को या किसी डिटर्जेंट वगैरह को ज़रूर टेस्ट किया होगा। करना नहीं है टेस्ट, बट मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि कुछ ना कुछ आपने ये ऐसे टेस्ट ज़रूर किया होगा डिटर्जेंट वगैरह। तो वो उसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर, कड़वा सा होता है ना? तो बच्चे, ऐसे सब्सटेंसेस, so how can we define actually bases? Okay, so those substances which are bitter to taste, ऐसे substances जिनका टेस्ट बिटर हो, ओके, एंड जिनको टच करने पे कैसा लगे? सोपी सा लगे, स्लिपरी सा, है ना? सोप को, डिटर्जेंट को जब हम टच करते हैं तो हमें कैसा फील होता है? स्लिपरी सा। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट बिटर हो और जिनको टच करने से स्लिपरी सी फीलिंग आए, वो सारे किस में आते हैं? बेसिस के अंडर। ओके, सो दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर टू टेस्ट एंड हैव बेसिक इंग्रेडिएंट्स plus their solutions are basic in nature, those substances known as bases. Okay, so this is how we can understand bases. Now these are the common bases. ये आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहे हैं ये कॉमन बेसिस जनरली हम यूज़ करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल विंडो क्लीनर, सोप, ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, ओके। सो बट this is something very important which I have to tell you, that students be very careful that lime water is not definitely equal to lemon juice. lime water lemon juice नहीं होता। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि इसका नाम लाइम है ना, तो लाइम मीन्स ये लेमन से बना है और इसका ये सेम है, लेमन जूस बोल लो या लाइम वाटर बोल लो। बच्चे, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ये सेम नहीं है। लाइम वाटर का मतलब ये नहीं है कि ये लेमन जूस है, ओके, दे आर टोटली डिफरेंट। ओके, द लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वेयर एज लेमन जूस इज गोइंग टू बी एन एसिड। लेमन जूस क्या होता है? एक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? हमने पढ़ा था उस दिन, सिट्रिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्योंकि वो सिट्रस फ्रूट है। ओके, now lime water and lemon water are not same thing. Now moving on, properties of bases. First is bases are slippery to touch. Second is they have bitter taste. इनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर। नेक्स्ट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे देखो, एसिड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एंड बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। यही इन दोनों में सेम सिमिलैरिटी है और यही सेम पॉइंट है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यू बेसिस आर वाटर सोल्यूबल। द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर मीन्स bases which get easily mixed up with water are known as alkalis. बच्चे, ऐसे बेसिस जो easily वाटर में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं, उनका नाम हम देते हैं alkalis. Okay, and those bases which are not soluble in water, they are just simply known as bases itself. जो वाटर में मिक्स नहीं होते उन्हें हम सिंपली बेसिस ही कहते हैं। ऑल राइट, क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इंडिकेटर्स। बच्चे, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू कान टेस्ट ईच एंड एवरीथिंग टू डिटरमाइन वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक। कि आप हर एक चीज़ को टेस्ट करके नहीं बता सकते कि अगर उसका टेस्ट सार है तो वो एसिड है, अगर उसका टेस्ट बिटर है तो वो बेसिस है। हम हर चीज़ को टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते। आई मीन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इट कुड बी क्वाइट पॉइजनस फॉर यू एंड यू माइट डाई, क्योंकि
कई चीज़ें पॉइजनस होती हैं, जहरीली होती हैं, उससे आपको काफ़ी हार्म हो सकता है, तो हम हर चीज़ टेस्ट नहीं कर सकते। तो सो you cannot really eat or drink everything, you know, that is under the sun, okay? So then who will tell us कि ये एसिडिक है, ये बेसिक है? कौन बताएगा हमें? जब हम टेस्ट नहीं कर सकते सारी चीज़ों के, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है? बच्चे, ये हमें बताता है इंडिकेटर। क्या बताता है? इंडिकेटर। इंडिकेटर की हेल्प से हम पता लगाते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ओके? अब इंडिकेटर्स बच्चे दो तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के हमारे पास इंडिकेटर होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं, जैसे इसकी जो नाम है वो है चाइना रोस्ट, टर्मरिक इंडिकेटर, लिटमस, रेड कैबेज एटसेट्रा, ओके? सो फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं। सेकंड है इसमें सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब होता है जो हमें नेचुरली नहीं मिलते, ये हमें लैब में बनाने पड़ते हैं, लेबोरेटरीज में हमें इसको प्रिपेयर करना होता है, ओके? सो फर्स्ट हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं। फर्स्ट है लिटमस, ओके? लिटमस इज़ एक्सटेंसिवली यूज, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है इंडिकेटर वो लिटमस होता है, ओके? यूजुअली बच्चे लिटमस सॉल्यूशन जो होता है, लिटमस हमें 2 तरीके से मिलता है। एक तो मिलता है पेपर की फॉर्म में, जैसे स्ट्रिप्स, ये आपको नज़र आ रही है ब्लू और रेड स्ट्रिप्स। लिटमस हमें पेपर की फॉर्म में, स्ट्रिप्स में की फॉर्म में मिलता है, और एक मिलता है सॉल्यूशन की फॉर्म में। बच्चे, जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो लाइट पर्पल कलर का होता है, ठीक है? लेकिन अगर हम इसकी पेपर स्ट्रिप्स की बात करें तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये 2 पेपर स्ट्रिप्स हमें इस फॉर्म में मिलती हैं। एक ब्लू लिटमस होती है, एक रेड लिटमस होती है, ठीक है? ये 2 लिटमस पेपर को हम कैसे टेस्ट करते हैं? जब हम ब्लू लिटमस की अगर हम बात करें, आपको ये सारे के सारे इंडिकेटर्स के जो कलर चेंज होंगे ना, ये आपको लर्न करने हैं। मैं आपको एक पर्सनली असाइनमेंट भी बना के दूंगी इनकी, ताकि आप इजीली इनके कलर याद कर सकें कि कैसे इसको ये चेंज होते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट है आपके पास ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर क्या करता है बच्चे? देखो, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर ले रहे हैं और उसको अगर हम किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, मतलब ऐसे सब्सटेंस पर टच कर रहे हैं जो बेस है, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। लेकिन अगर हम उसको एसिडिक सब्सटेंस में डिप कर रहे हैं, कोई ऐसा सब्सटेंस ले रहे हैं जो एसिडिक है, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। लेकिन अगर हम उसे एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो इट बिकम रेड, ओके? अब हम बात करें रेड लिटमस पेपर की। रेड लिटमस पेपर पे कलर कैसे चेंज करता है कि अगर तो उसको डिप करेंगे हम एसिडिक सॉल्यूशन में तो इट विल नॉट चेंज इट्स कलर, ओके? बट व्हेन वी इंट्रोड्यूस इट इनटू बेसिक सॉल्यूशन व्हाट हैपन? इट बिकम ब्लू। मतलब क्या है कि एसिडिक सॉल्यूशन में अगर हम उसे डिप करते हैं तो वो कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर हम उसे बेसिक में डिप करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में, तो उसका कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा, ऑपोजिट, ओके? सो नेक्स्ट अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो वो है टर्मरिक इंडिकेटर। बच्चे, आप सबको पता है कि जैसे आप कई बार आप वाइट शर्ट आपने डाली हुई है ना, तो उसके ऊपर अगर मान लो आप कुछ खाना वगैरह खा रहे हैं और आपकी कोई सब्ज़ी वगैरह गिर गई है ना, तो उस केस में क्या होता है कि आपके वहाँ हल्दी का दाग लग जाता है, स्टेन लग जाता है ना। तो एज सुन एज वी पुट सोप ऑन इट, जैसे ही हम उस स्टेन के ऊपर, उस दाग के ऊपर सोप लगाते हैं, ये मम्मा वगैरह जब उसको वॉश करते हैं तो वो जब उसके ऊपर सोप लगाते हैं, अब सोप क्या है? बेस। जब हम उसके ऊपर सोप लगाते हैं व्हाट हैपन? इट बिकम डार्क रेड कलर। वो कैसे कलर का हो जाता है? डार्क रेड, ब्राउनिश कलर का कलर ले लेता है। एंड अगेन इफ वी कीप वॉशिंग इट विद वाटर एंड वाटर अगेन एंड अगेन, इट बिकम्स येलो अगेन। बच्चे, अगर आप उसके ऊपर सोप लगा रहे हैं, ठीक है, हल्दी का दाग लग गया, उसके ऊपर सोप लगा रहे हैं, सोप क्या है? बेस। तो अगर आप उसके ऊपर बेस अप्लाई कर रहे हैं तो वो डार्क रेड कलर ले रहा है। लेकिन अगर आप उसको दोबारा से वाटर के साथ वॉश कर रहे हैं तो वो दोबारा से किस में चेंज हो रहा है? येलो, हल्का हल्का येलो में चेंज होता रहता है जब आप उसको बार बार वॉश करते रहते हैं, है ना। तो इससे हमें क्या पता लगा? सो व्हाट डू यू फाइंड आउट हेयर? दैट येलो color of turmeric change into red when we put into basic। मतलब अगर टर्मरिक सॉल्यूशन को अगर हम बेस में, बेसिक सॉल्यूशन में
क्या करें, डिप करें तो वो किस में चेंज हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। बट अगर हम उसको एसिडिक में चेंज करें तो उसका कलर वैसा का वैसे ही रहता है, मीन्स येलो का येलो ही रहता है। ओके, नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास चाइना रोज इंडिकेटर। चाइना रोज इंडिकेटर क्या है? चाइना रोज इंडिकेटर में बच्चे, चाइना रोज इंडिकेटर का जो सॉल्यूशन है बच्चे वो लाइट पिंक कलर का होता है। ठीक है, लाइट पिंक कलर का मतलब क्या है कि अगर हम इसे एसिड में डालें तो ये डार्क कलर दिखाता है, डार्क मैजेंटा से कलर दिखाता है, लेकिन अगर हम इसे बेसिक में डालें तो ये ग्रीन कलर शो करता है। ओके, नेक्स्ट है रेड कैबेज इंडिकेटर। ये सारे कलर्स बच्चे आपको लर्न करने पड़ेंगे कि कौन से इंडिकेटर के कैसे कैसे कलर चेंज होते हैं एसिडिक में और बेसिक में। ओके, सो रेड कैबेज का कलर कैसा होता है, पिंक। जब हम उसे एसिडिक में डालें तो रेड कलर शो होता है, और अगर हम बेसिक में डालें तो उसे येलो कलर शो होता है। ओके, अब ये तो हमने पढ़े थे नेचुरल इंडिकेटर्स। अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें तो वो है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन। ओके, सो नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, और इसमें हम ये भी बात करेंगे कि सॉल्ट बनते कैसे हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सॉल्ट। सॉल्ट कैसे आता है? वेरी इजी, देयर इज एन रिएक्शन नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है? देखो, अब तक आपको ये पता लग गया होगा कि एसिड और बेसिस दोनों ऑपोजिट हैं, मीन्स दोनों के जो एक्शन हैं वो ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो जब हम एसिड और बेस को आपस में मिक्स करते हैं तो ये एक दूसरे के एक्शन को ख़त्म कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मैथ्स में पढ़ते हैं, जैसे आपने प्लस का 4 लिया और एक तरफ आपने माइनस का 4 लिया, जब आप उसे ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है, तो उसका सम क्या आता है, 0। जो +4 है उसने -4 के साथ क्या कर देते हैं, वो कैंसल आउट कर देते हैं ऐसे, क्योंकि वो दोनों क्या हैं, ऑपोजिट। ओके, ऐसे ही एसिड और बेसिस को जब हम मिक्स करते हैं तो ये दोनों ऑपोजिट हैं, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं, और जब ये न्यूट्रलाइज करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, सॉल्ट और वाटर वहाँ पे बनता है। ओके, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें जब हम एसिड प्लस बेस लें, एसिड को बेस के साथ मिक्स करें और वो क्या बना दे, सॉल्ट प्लस वाटर बना दे, उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं कैसे सॉल्ट बना के दिखाते हैं। देखो, नॉर्मली जो आप घर पे सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, NaCl यूज़ कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। कौन सा सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। ओके, नॉर्मली जो आप यूज़ कर रहे हैं। सो व्हेन वी ऐड, बच्चे देखो, व्हेन वी ऐड HCl, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमने एक एसिड HCl को एक बेस में ऐड किया, बेस क्या है यहाँ पे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HCl क्या है, एसिड। जब हमने किसी एसिड को बेस के साथ मिलाया, ठीक है, मिक्सअप किया, तो हमारे पास यहाँ से क्या बन गया, NaCl। NaCl क्या है, सोल्ट, जो आप घर में यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो जब हमने आप यहाँ से देखो, जब हमने किसी एसिड को बेस के साथ मिक्स किया तो हमारे पास क्या बन गया, NaCl, यानी सॉल्ट बन गया, प्लस में क्या बन गया, वाटर बन गया, H2O। ओके, Cl ने Na के साथ मिक्स होके क्या बना लिया, NaCl। बच क्या गए, 2 H रह गए और एक O रह गया, तो ये क्या बन जाएगा, H2O, दैट इज़ वाटर। तो जब किसी एसिड को बेस के साथ मिला रहे हैं तो वो क्या बना रहा है बेटे, NaCl बना रहा है। ओके, और साथ में क्या रिलीज कर रहा है, वाटर। ओके, सो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं और उसमें क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। ओके, अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स फर्स्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे आपको कई बार आंट वगैरह बाइट कर जाती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि आंट बाइट कर गई है। जब आप कोई आंट आपको बाइट करती है तो बच्चे वो आपकी स्किन में एक एसिड रिलीज़ करती है, वो होता है फॉर्मिक एसिड। ओके, फॉर्मिक एसिड वो आपकी स्किन में रिलीज़ करती है, तभी आपके रेड मार्क हो जाता है। ओके, सो रबिंग बेकिंग सोडा ओवर द स्किन गिव्स रिलीफ फ्रॉम द पेन। जब आप उसी
एरिया पे बेकिंग सोडा वगैरह, बेकिंग सोडा क्या है, देखो बेस है, आंट ने एसिड रिलीज़ किया था, अगर आप उसके ऊपर बेस लगाएंगे यानी बेकिंग सोडा लगाएंगे तो वो बेस उस एसिड के एक्शन को ख़त्म कर देगा। जब अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन में पढ़ा, जब हम बेस को एसिड के ऊपर लगाएंगे तो वो उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे कि आपको क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। ओके, तो अगर मान लो जहाँ पे एसिड ज़्यादा हो वहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, बेस, और जहाँ पे बेस हो वहाँ अगर हम एसिड लगा दें तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें बच्चे इसका, सेकेंड देखें तो वो है कि इनडाइजेशन। समटाइम्स आपको फील होता है कि आपको इनडाइजेशन हो रही है, आवर स्टमक रिलीजेज HCl एसिड टू किल बैक्टीरिया। ओके, सो बच्चे जो हमारी स्टमक है वो बेसिकली HCl एसिड रिलीज़ करती है, बट समटाइम्स ये HCl एसिड बहुत ज़्यादा एक्सेस में हमारे स्टमक में रिलीज़ होने लगता है, जिसके कारण हमें इनडाइजेशन होती है और एसिडिक या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हमें वहाँ पे होने लगती है। तो उस चीज़ में हम क्या करते हैं, डॉक्टर आपको या तो डाइजीन वगैरह आप लेते हैं, है ना, तो आप कोई एंटासिड लेते हैं। एंटासिड मतलब एसिड को ख़त्म करने वाला, एंटी मीन्स जो उसके ऑपोजिट काम करे, दैट इज़ कोई बेस आप लेते हैं। बेस जैसे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक बेस है। जब आप इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लेते हैं तो ये उस एसिड के इफ़ेक्ट को, HCl के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देता है। वाई इट इज़ बेस, बिकॉज इट कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, वो उस एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देता है और आपको क्या मिलता है, रिलीफ। ओके, एंड इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं बच्चे, इंडस्ट्रीज़ में आपने देखा होगा कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ये अपना सारा का सारा वेस्ट क्या करती हैं, रिवर्स वगैरह में डंप कर देती हैं। तो उससे क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको उस एसिड से नुकसान पहुंच सकता है, उनकी डेथ हो सकती है। तो वो क्या करते हैं कि कई बार उन वाटर बॉडीज़ में, रिवर्स में, तो वो उन फैक्ट्री के वेस्ट में इतना सारा एसिड है, उसको ठीक करने के लिए, उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो क्या डालते हैं, उसमें बेस डाल देते हैं, ताकि वो बेस उस एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे और जितना भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको वहाँ पे कोई भी हार्म ना हो, कोई भी डैमेज वहाँ पे ना हो। तो ये सारे बच्चे एग्जांपल्स थे न्यूट्रलाइजेशन के। ओके, so for today this much is enough. Revise this chapter and complete your remaining work. Bye bye.